ये आप सामने जितना भी एरिया देख रहे हो ना, कारगिल वार के दौरान ये सारा इफेक्टेड था। सूर्यास्त गुड, शाबाश, एंजॉय करना है। तमिलनाडु। हाँ तमिलनाडु, गुड, दोबारा फिर से तमिलनाडु, ठीक। ऊपर वाला टॉप दिखा पूरे ऊपर, ये चौकी है, ये देख रहे हो आप, ये जितना भी है स्क्योर में ये बनी है ऊपर टॉप पे, ये सारी हिंदुस्तानी चौकी है, ये सारी पाकिस्तानियों ने कब्जाई थी, यहाँ से लेके पूरे लेफ्ट और हाँ ये इसको कर जूम इन और ऊपर बस ये 10 पे ये आपको मिल जाएगा सामने, टाइगर हिल दिख जाएगा। इसके बाद और लेफ्ट चले जाओगे ना आप 5 सेकंड, एक तो आपको बत्रा टॉप मिल जाएगा, यहाँ पे 1.4875 है, और 1-2 पॉइंट और हैं जो हमें नॉलेज नहीं है उसके बारे में इतनी, बट हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया के, बस इसी तरह बढ़िया रहना। स्वागत है आपका फिर से मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आज है राइड का डे 2 लद्दाख का। तो फिलहाल अभी हम सब रेडी हो चुके हैं, अपने पैनियर्स और टॉप बॉक्स लग गए हैं दोनों बाइक्स पर। ये रहा आलसी भाई, जिसको मतलब कि उठाने में टाइम लग जाता है। अभी इसको बोला बैग बांधने के लिए, लेकिन पता नहीं कैसे बांधना है, लेकिन कोशिश करेगा, क्योंकि राइड पर निकले हैं, सीखना पड़ेगा अगर साथ में चलना है तो। सुबह हमने निकलना था कोई 6:30 बजे, तो तकरीबन अभी 7:15 हो रहे हैं, तो आज भी हम लेट हैं। अभी जैसे जैसे आगे टफ टैरन आते जाएंगे, हमें अपना टाइमिंग थोड़ा सेट करना पड़ेगा, रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी निकल जाना, ताकि अच्छे से डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएँ। तो ठीक है, अभी इसका बैग मैं ही सेट कर देता हूँ, फिर उसके बाद सोनामर्ग के लिए निकल जाएंगे, जहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट रहेगा। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे 2 घंटे तक लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में। तो ठीक है, आज की राइड शुरू करते हैं, लेके बोले का नाम भोलेनाथ, सबके साथ हर हर महादेव, जयकारा शेरावाली मैया दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। तो अभी हम होटल छोड़ दिया, तो होटल से बाहर निकलते ही ये रहा डल लेक का नज़ारा, जहाँ पे अभी आपको इक्का दुक्का यात्री दिख जाएंगे सैर करते हुए। डल लेक के पास होटल लेने का एक ही मज़ा है कि आप यहाँ वॉकवे का एंजॉय ले सकते हो मॉर्निंग और शाम को, बट अगर आप दिन के टाइम यहाँ पे आते हो तो बड़ी ज़बरदस्त गर्मी है। अभी तलाश जारी है टी स्टॉल की, क्योंकि अपने जानू भाई को आ रही है नींद, उसने पीछे बैठे बैठे 2-3 झपकी ले ली हैं। तो जो उसका राइडर है बाइक का, वो कह रहा है जल्दी जल्दी टी स्टॉल ढूंढो, बट बड़ी मार्केट से निकल चुके हैं, दिखा कोई नहीं अभी तक। ये जो आजकल नई गाड़ी आई है ना, सारे बाइक्स जितनी भी हैं ऐसे आप पे ही हैं अपने सर डाले हुए। अब ये देखो यहाँ पे निशान दिख रहा होगा चेक इंजन का, अब पता नहीं क्या फॉल्ट आ गया, क्या सेंसर फॉल्ट या क्या कुछ। अब दूसरी हिमालयन है 450, उसके फ्रंट डिस्क पैड से जब ब्रेक मारा है ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रही है, पता नहीं क्या ड्रामे हैं नई बाइक्स के। इससे अच्छा पुराने अच्छे मोटरसाइकिल थे, स्प्लेंडर, हीरो होंडा के हंक, ये वो चलते भी थे काफ़ी टाइम, ना उसमें कोई सेंसर प्रॉब्लम ना कोई सेंसर इशू, आराम से। अब इनमें कभी कोई इशू आ रहा है, कभी कोई इशू आ रहा है। तो अभी हम जो टी स्टॉल की तलाश जारी है वो अभी तक दिख नहीं रही है। यहाँ पे टी स्टॉल से ज़्यादा मीट शॉप है। तो ये स्कूल की बस चला रहा है, फ़ोन भी चला रहा है, बच्चे को भी ड्राइव कर रहा है, फास्ट स्पीड में चला रहा है गाड़ी। क्या बोले इनको, पूछा चाह मिली अग पहले पूछ ला फिर खड़ोने। फिलहाल दुकान तो दिख गई है, अब चाय मिलनी चाहिए यहाँ पे। ये दोनों टॉम एंड जेरी, जब देखो 24 घंटे बहस, क्या चक्कर है? और गोली बना इस करने तुस दो नहीं बाहर दी वीडियो फोन जिले बैग च मेरे पावा फोन जिले उतर दा बाइक उतरा है फोन गड्डी ले। और तेरा क्या आखना है? मैं जाना कुछ यार बैग कहाँ जाएगा बैग? अब जैसे ये कह रहा कहाँ जाएगा बैग, कल अपना बैग भूल गया हुआ था ढाबे में। कौन भूला? तुम दोनों, और कौन बोला? उठाया उसने, उठाया बोला ना, मैंने आपको बता लिया दोनों टॉम एंड जेरी है, बैठे दोनों साल में लगे रहते हैं चिपट। चलो यही है, मज़ा भी इसी में आता है, नहीं तो बाइक पे बैठ के करेंगे या नींद ही आएगी। इससे अच्छा बैठ सोचा था ब्रेकफास्ट करेंगे सोनामर्ग जाके, लेकिन वहाँ पे भी करेंगे, लेकिन भूख लगी थी हल्की हल्की, मुझे भी लगी है। तो ये अभी ब्रेड ऑमलेट का ऑर्डर दिया, आ गया है, इसको खाएंगे और थोड़ा 1 घंटा और निकल जाएगा आराम से। फिर सोनामर्ग ब्रेक लगाएंगे, वहाँ पे अच्छा ब्रेकफास्ट करेंगे। ना जो छोटा मोटा हल्का फुल्का जो ब्रेकफास्ट था वो कर लिया है। जो मेन मैंने बताया कि वहाँ सोनामर्ग जाके करेंगे, तो यहाँ से ले है 400, कारगिल है 174। जो आज की डेस्टिनेशन है कारगिल ही रखी है मैंने, क्योंकि इनको भी इतने लंबे सफ़र की आदत नहीं है, तो इसलिए मैं छोटे छोटे डिस्टेंस में ही कवर करवा रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं होता तो आज मैं लेह चला जाता डायरेक्ट। ठीक है, आराम आराम से ही जाएंगे,
बाकी धूप निकल आई है, बट यहाँ पे इतनी चुभती नहीं है। इस वाली साइड ठंडा ठंडा ही रहता है। अपने जो टाइम से ना हम थोड़ा लेट ही चल रहा है, 1-1.5 घंटा। जहाँ बैठते हैं वहाँ पर आधा घंटा लगा ही लेते हैं, बट आगे कोशिश करेंगे जितना कम समय लगाएं बैठने का उतना ही अच्छा है। इन्ना के स्लो चलाया उस इन्ना के लिए स्लो आई याद हो फोन आई था। पानी मार, वो पाइप लगी थी एक और है। मैंने बोला इसको पानी मार लेता अपनी डिस्क ब्रेक में, आवाज़ जो कर रही है। देखा जल्दी करो जल्दी यार, बड़ा टाइम हो गया आगे। इस बाइक को मैंने इतना अच्छा जुगाड़ ढूंढ के दिया बाइक पे पानी मारने के लिए, वही डिस्क ब्रेक पे, बट भाई साहब को जुगाड़ पसंद ही नहीं आया। कहता नहीं जी वॉशिंग ही करानी है। ले भाई तू वॉशिंग ही करा ले फिर। अभी ये देख रहे हो राइट साइड नीचे, ये चला गया पुराना हाईवे। तो अभी शायद ये रहा जी मोड़ टनल, या जेड मोड़ टनल बोलो या जी मोड़ टनल। तो मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है इस टनल से, नहीं तो लास्ट ईयर तक तो मैं नीचे वाले रोड से ही जाता रहा। ये जो है नया हाईवे बना हुआ है, जो मैंने अभी बताया जी मोड़ टनल के लिए जो रास्ता जा रहा है। जो नीचे वाला रास्ता था वो बिल्कुल सिंधु नदी के साथ साथ चलता है, जैसे जो सिंधु नदी मतलब इंडस रिवर भी कहते हैं, तो उसके साथ साथ चलता था। तो जब बारिश या बर्फ़ वगैरह पड़ती थी तो वो स्लिपरी कंडीशन हो जाती थी, वहाँ पे रोड बंद हो जाता था। तो अब ये इन्होंने अल्टरनेट रूट बना लिया हुआ है। ये जो जी मोड़ टनल है, यहाँ पे लोकल लड़कों ने अच्छा बिज़नेस खोल रखा है। रील्स वगैरह फ़ोटो वगैरह खींच देते हैं अपने फ़ोन में, फिर वो सेंड करते हैं। फिर उसके चार्जेस लेते हैं 100, 150, 200 जो भी है उसी हिसाब से लेते हैं। बारगेनिंग कर लेना आप लोग। तो हम लोगों ने भी कम से कम 1 घंटा यहाँ पे वेस्ट कर लिया है इसी चक्कर में, रील्स वगैरह फ़ोटो वगैरह में। और ये तगड़ी तगड़ी रील्स जो हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आ जाएंगी। तो आपको पता ही मेरा इंस्टाग्राम हैंडल क्या है, कुबेर पतियाल। तो ये रही सामने जी मोड़ टनल। तो सिंगल ट्यूब टनल ही है, बोथ वेज गाड़ियाँ चलती हैं इस पर। ठीक है, लाइटिंग अच्छी है क्योंकि गॉगल्स वगैरह पहनी हुई हैं तो दिखता नहीं है, इसमें लाइटिंग अच्छी की हुई है। होती है ख़त्म टनल, कोई 6.5 किलोमीटर की टनल है। सारा रोड बाईपास हो जाता है, मैक्सिमम रोड। तो उसके बाद ये नज़ारा आता है आपके सामने। तो अभी हम जाएंगे सोनामर्ग अंदर की तरफ। तो ये वाला बाईपास चला गया, ट्रक वगैरह निकल जाएंगे। अभी हम सिटी के अंदर से जाएंगे क्योंकि खाना भी खाना है। तो बाहर पे कोई इतनी दुकानें ही नहीं है। तो ये रहा पुराना हाईवे जो नीचे से आ रहा है। तो कुछ ऐसी खूबसूरती है सोनामर्ग की। ये क्या ढाबा इधर खुल गया, आगे वाला ढाबा बंद हो गया। चलो सर, फ्री पार्क। ये रहा डोगरा वैष्णो ढाबा। तो मैक्सिमम मैं जब भी जाता हूँ ले वाली साइड तो इनके पास ही रुकता हूँ, यहीं पे खाना खाता हूँ। बट इनका ढाबा तो आगे था। फ़ोटो तो लगी है अंकल की। सो अभी इनसे यही पूछा कि यही ढाबा करते हैं। हाँ ये भी है। तो जो पुराना है वो आगे ही है। तो अब आगे इधर ही रुकते हैं, इधर ही खाते हैं, फिर निकल जाएंगे। चलो इधर ही। हाँ रोटियाँ। हाँ इधर कोले खाना इधर ढाबा आ गया ना एक। आलू पराठा खा लेने। हाँ तेल घट, गले खराश वगैरह हो जाती। जल्दी जल्दी सलाह करो। मैं तू ही खाना डोसा तेरा। मेरा एक पराठा केड़ा परांठा एक बस। हाँ पराठा केड़ा वो कोई स्टफ पराठा स्टफ विच गया, पनीर आलू प्याज कोई भी चलेगा। मेरा वो कर दो डोसा। भैया लो जी छोड़ते हैं सोनामर्ग को, बाय बाय बोलते हैं। 2 बार ब्रेकफास्ट कर लिया है, एक सुबह चाय के साथ ब्रेड ऑमलेट, एक अभी आलू पराठा और दही। चाय दिखाया नहीं आपको मैंने, मन इतनी भूख लगी हुई थी। मैं चलो व्लॉग छोड़ो पहले खा लो। तो कम से कम कोई 1 घंटा रेस्ट कर ली, खा खू के उसको अच्छी तरह डाइजेस्ट करके अब निकल गए हैं। तो इधर यही टेंशन रहती है जोजिला पास पे, सामने से कोई गाड़ी आ जाए, बीच में कुछ स्ट्रेच छोटे हैं
यहाँ से सिर्फ एक ही गाड़ी गुजर पाती है। और ये ट्रकों पे देखो ज़बरदस्त लोड चढ़े हुए हैं, और ये स्लोली जैसे वो होती है ना कोई चींटियाँ चढ़ रही हों स्लोली, वो ऐसा चलता है सिस्टम यहाँ पे। मैं भी बाइक लेके आज तक सिर्फ वहाँ तक ही आया हूँ, बालटाल तक, और जोजिला पर ये मेरा फर्स्ट टाइम है बाइक पे। ऐसे 4 व्हीलर में मैं कम से कम 8-9 बार आ चुका हूँ यहाँ से, बट बाइक पे फर्स्ट टाइम है। अब तो काफ़ी ज़्यादा हद तक ठीक हो गई है ये रोड। जब मैं 2014 से ट्रैवल कर रहा हूँ तब तो बुरी कंडीशन में होता था जोजिला। मतलब जोजिला तो ऊपर है, ये शुरू हो गया उसका पास। अभी नीचे बालटाल भी दिखाई देगा, एक पॉइंट आएगा, मैं वहाँ से आपको बालटाल भी दिखाऊंगा पूरा। फ़िलहाल अभी कोई गाड़ी नहीं आ रही ना आगे से पीछे से। ये देख लो सामने नीचे बालटाल, ये रास्ता चले था ट्रैक करके अमरनाथ की ओर। तो अभी खड़े होने का टाइम नहीं है, यहाँ पे गाड़ियाँ बड़ी चल रही हैं, देख लो आपके सामने ही है। तो निकलते हैं, कोई खुली जगह आती है ना, फिर वहाँ से आपको मोबाइल से वीडियो शूट करके दिखाएंगे। अगर ऐसे ही गाड़ियाँ मिलती रहीं फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर नहीं शूट कर पाएंगे। ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये जो 2 पहाड़ों की कटिंग करके सेंटर से बनाया है, ये किसी टाइम पे सबसे ख़तरनाक होता था। ऐसे करके चढ़ाई चढ़ के फिर ऐसे उतरनी पड़ती थी, गाड़ी बस कर जाती थी यहाँ पे। मेरी खुद गाड़ी 2 बार बैक हुई है, सफारी स्टॉर्म है मेरे पास, तो बैक करके फिर दोबारा प्रेशर मोशन में लेके आता था, फिर जाके चढ़ती थी। ये बड़ा ख़तरा, बट अब ये प्लेन हो गया है। ये मैं बात कर रहा हूँ 2014, 15, 16, 17, हाँ 17, 18 तक। फिर उसके बाद ये अभी रोड में बड़ा बदलाव आ गया है। ये भी जितना भी सारा कच्चा रोड था, ये आर्मी द्वारा बनाया गया हुआ मंदिर, शिव मंदिर है। शुक्र है ये वाला ग्लेशियर बचा हुआ है, नहीं तो मैक्सिमम सारे ग्लेशियर ख़त्म हो चुके हैं। अब ये ट्रक निकलते हैं, उसके बाद निकलेंगे। नहीं तो यहाँ जोजिला पास में इतनी वाटर क्रॉसिंग थी, सब ज़ीरो हो गया। तो ये रही अपनी बाइक की फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग, नन्ही मुन्नी चुन्नू मुन्नू। किसी टाइम पे ये वाली जगह भी ना काफ़ी डेंजरस थी, सिंगल रोड हुआ करती थी। जो वहाँ से ट्रक आते थे, ऐसे हाइट थी, ऐसे मतलब वन साइड रुकना पड़ता था जो दूसरी गाड़ी साइड से गाड़ी चढ़ जाए। और ये दोनों पहाड़ियों का मतलब एक ही पहाड़ को सेंटर से काट के पूरा वो जैसे होता है ना टनल होता है, वैसा बना हुआ है। मैं वेट कर रहा था मेरे वाले साथी आते तो कम से कम कोई रील ही बनाते बाइक को यहाँ से सेंटर से निकालते हुए। वो महाराज और पीछे ही रह गए हैं। अगर रुक गया ये ट्रक फिर से सारे आगे निकल जाएंगे और फिर मिट्टी दोबारा खाओ। फिलहाल कोई 80% जोजिला टॉप हमने कवर कर लिया है। तो थोड़ा यहाँ से मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये नीचे बालटाल, जहाँ पे शिविर लगा हुआ है हमारा यात्रा का। कुछ ही दिनों में यात्रा स्टार्ट हो जाएगी, और जब तक मेरे ब्लॉग्स आएंगे तब तक यात्रा स्टार्ट हो चुकी होगी। तो ये एरिया थोड़ा मुझे सेफ़ लगा, यहाँ पे कोई पत्थर वगैरह गिरने के इतने आसार नहीं है, साफ़ सुथरा ही है। ये सामने ये रहा कैप्टन मोड, तो जोजिला पास ख़त्म। उसके बाद फिर ढलान है, तो जो इसका एक बोर्ड लगा हुआ है जोजिला पास का, वो डाउन में काफ़ी, तो कुछ फ़ोटोज़ वहाँ पे जाके खिंचाएंगे, तो रेस्ट करेंगे, बाइक को भी रेस्ट देंगे, खुद भी 5-10 मिनट की रेस्ट लेंगे। अभी ये बिल्कुल बंद करना पड़ रहा है, बड़ी दूर है, पीछे गाड़ी निकल रही है। तो फिलहाल जोजिला का एक बोर्ड मिल जाएगा आपको फ़ोटोग्राफी के लिए। फ़ोटो वगैरह तो हमने खींच लिया है। अभी ये जो आप नीचे वाला रोड देख रहे हो, मैंने इस पर भी राइड करी है। ये अभी रोड पूरा बंद है, टोटली क्लोज है। तो सामने वही जो बालटाल दिखाया, और ये सामने आसपास का व्यू। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये जो आप जगह देख रहे हो ना, ये टोटली बर्फ़ होती थी ज़बरदस्त जून जुलाई महीने तक। मैंने देखी है अपनी आंखों से, जब से मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ। और आज की डेट में देखो कोई बर्फ़ नहीं, सिर्फ पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं अब। और यहाँ पे वो लोग स्नो राइड्स वगैरह करते थे, जो भी टूरिस्ट वगैरह आते थे, बट अब कुछ नहीं है। आगे भी जो थोड़ी बहुत बर्फ़ है वो भी ख़त्म है। जो मैं आपको पीछे एरिया दिखा रहा था, पूरा खाली सुनसान पड़ा था, वो मैक्सिमम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए आके। अब इसको टूरिज़्म हब बना दिया गया है। ये जो गुमरी वॉर मेमोरियल है, ये यहाँ पे पहले मात्र कोई इंसान नहीं दिखाई देता था, बंदे की जात नहीं होती थी। बट आज के समय में आप यहाँ देख सकते हो टूरिस्ट का फुटफॉल पूरा ज़बरदस्त इधर। और ये आर्मी का कैफ़े हुआ करता था, यहाँ पे हम समोसे वगैरह खाया करते, समोसे जलेबी।
बट अब प्राइवेट छोटे छोटे टेंट में दुकानें लगना शुरू हो चुकी हैं, जो पहले नहीं थी। बट काफ़ी अच्छा है, आना चाहिए ऐसी जगहों पर, क्योंकि ये वॉर मेमोरियल, हमें इन चीज़ों पे गर्व होना चाहिए कि ये हमारे देश के सिपाही हमारे लिए जान देते हैं, शहीद होते हैं, और तभी हम चैन से अपने घरों में, शहरों में सो पाते हैं। तो ये है गुमरी वॉर मेमोरियल। इसकी जो स्टोरी होगी ना वो मैं आपको दिखाऊंगा, कहीं है, मेरे को याद भूल गया, मैं काफ़ी टाइम पहले आया था यहाँ पे। तो यही लिखा हो जोजिला वॉर मेमोरियल, जो कि गुमरी में है। तो ये कुछ इसकी एंट्रेंस है, सामने अपना तिरंगा शान से लहराता हुआ। मैं जितनी बार भी लद्दाख गया हूँ, हर बार यहाँ पे आते आता हूँ। काफ़ी अच्छी जगह होती है, सुकून मिलता है यहाँ पे, क्योंकि यही लोग हैं जो अपने देश के लिए, हमारे लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। और इस बात से हमें गर्व भी होना चाहिए। मैं वही कह रहा, जब हाई एल्टीट्यूड पे आ जाओ ना तो बोलना कुछ होता है, तो निकलना कुछ और शुरू हो जाता है। तो ये कुछ ऐसा है। तो ये लिखा हुआ है जोजिला की लड़ाई लद्दाख के दुर्गम बर्फीले पहाड़ों में सन 1948 में रचा गया इतिहास। बाकी आप नीचे पढ़ लेना खुद ही, अगर मैं पढ़ने लग पड़ा तो 5 मिनट निकल जाएंगे। ये देखो, ये हाँ कुदरो ना दस यो रास्ता है, जल्दी आ, ये रास्ता है, जानू अकड़ा नहीं है, ये वाला रास्ता है। नहीं, मैं नहीं आ रहा इन लोगों के साथ। ये दोनों ऐसा काम करते हैं जहाँ पे फोटो खिंचाने लगते हैं, फोटो खिंचाने ही बैठ जाते हैं। मैं नहीं आ रहा अगली बार तुम लोगों के साथ। काम खिंचाइए जब। हाँ तो मैं अपने साइड ही, जब 5 मिनट फोटो खिंचाई साइड हुई है। कह रहे पहली बार आया फोटो, मतलब 1-1 घंटा फोटो खिंचानी है, वो वहीं पे रह जाता बंदा। अब कारगिल पहुँचना है, 6-7 बजे जाना है। प्लान कुछ और था, एक गाँव देखने जाना था, बिल्कुल वीराना गाँव है वहाँ पे। जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था तो वो तब बड़ी शैली हुई थी, तो वॉर के दौरान वो पूरा गाँव खाली करा दिया गया था। तो अब पता नहीं वहाँ पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं, देखते हैं। पहुँच गए हम लोग गुमरी गुमरी नहीं, मीनामर्ग चेक पोस्ट। यहाँ पे अपना कोई आधार कार्ड वगैरह या बाइक की एंट्री वगैरह होगी हम दोनों से, मतलब कि मेरी और बाइक की दोनों की एंट्री होगी रिकॉर्ड्स के लिए कि यहाँ, हाँ भाई यहाँ से निकले थे। तो फिर ये बाद में क्रॉस चेक वगैरह होता रहता है कि यहाँ आप मीनामर्ग पहुँचते हो, अपनी एंट्री करवाते हो यहाँ पे, तो उसके सामने ही बिल्कुल आपको जम्मू का डोगरा ढाबा, अपने जम्मू का कोई भाई है जिसने ढाबा खोला हुआ है। मैं गया तो नहीं अंदर अभी, तो भूख भी नहीं है, क्योंकि आपको पता खाना हमने सोनामर्ग में खा लिया था। अगर बाई चांस वहाँ पे खाना स्किप करते हो तो आपको मीनामर्ग में काफ़ी अच्छा शुद्ध भोजनालय, शुद्ध वैष्णव भोजनालय मिल जाएगा यहाँ पे। अपने अपने शौक होते हैं। ये एक भाई मेरे से आगे जा रहा है बाइक पे, इसने अपना एक टॉय रखा हुआ है साथ में पीछे, यूनिकॉर्न लग रहा है मुझे। हाँ यूनिकॉर्न है। सब लोग कुछ ना कुछ अलग अलग ट्राई करते हैं। ये भाई मुझे लगता है महाराष्ट्र से, मास्टर नंबर गाड़ी है। ठीक है, अच्छा है, खुद भी घूम रहा है इस यूनिकॉर्न को, अपने इसका पर्सनल टॉय होगा फेवरेट, जो इसको साथ में घुमाने लेके आया है। ठीक है। ये अभी ये जो रास्ता है एक मस्को वैली को जाता है। मस्को वैली आपने एक फ़िल्म देखी होगी, लक्ष्य में बताया गया था मस्को वैली। तो आधा हिस्सा हमारे पास है, आधा पीओके में है। तो अभी वो सामने ऊपर टॉप में टाइगर हिल है। मैं अभी आपको आगे जाके दिखाऊंगा पूरा, जैसे मैंने पहले ही बोला, कारगिल वॉर मेमोरियल से। तो मस्को वैली मैंने दिखानी थी, यहाँ से रास्ता जाता है। अब पता नहीं यहाँ पे जाना अलाउड है कि नहीं है। अब क्या हो गया इसको, अच्छा वॉशिंग पॉइंट मिल गया। ये बाइक धुला के ही सांस लेगा। जी सर। तो 99 में आपकी एज क्या थी? 99 में मेरा था सर 15-16 साल। 15-16 में बच्चे, छोटे बच्चे थे आप। छोटे थे। तो मतलब पूरी वॉर देखी आपने? पूरी बात तो ये जो गाँव है पूरा, ये पूरा है, रात में कोई नहीं था सर, रात वाले सारे यहाँ से निकल गए थे। सारे कुछ ले गए थे, कुछ शाम को एरिया में, कुछ श्रीनगर साइड में। यहाँ से मतलब खाली करके चले गए थे। तो मतलब बड़ी बुरी हालत हुई है पूरे, है ना बहुत इसकी? बुरी हाल सर, हर जगह पे सेलिंग हो रहा था। ये यहाँ पे सारा ये पूरा, हर एरिया पे नहीं अब तो अच्छा डेवलप हो गया है उसके बाद। बड़ा बड़ा 99 के बाद 99 और बुरा भी था, तो रास वालों के लिए स्पेशली कारगिल के लिए अच्छा था। अच्छा वो तो कौन जानता था रास का, वो तो कौन कौन जाता है इनका। एक बार वॉर हो गया, फिर नक्शे में आया, फिर डेवलप भी अच्छा हो गया। चलो अच्छा पहले इतना इमेज जानू वो भी दिखाना ऊपर, वो टाइगर हिल।
टॉप जूम इन करके दिखाना। ये तोलोलिंग एरिया है। हाँ ये टोलोलिंग, ये भी आपको मैं जूम इन करके दिखाऊंगा टॉप पे। ये रहा टाइगर हिल, दोबारा दिखाऊंगा, पहले फिलहाल आप यहाँ से देख लो। एक थोड़ा राइट कर इधर, ये ऊपर वाले पहाड़, हाँ ये सारे ये टोलोलिंग के पहाड़ हैं। ये सारे कैप्चर किए थे पाकिस्तान ने, फिर हमारी इंडियन आर्मी बड़ी ब्रेवरी के साथ लड़के सारा कुछ वापस लिया। जिस वॉशिंग पॉइंट में रुका था ना आपको, जिस भाई के साथ मैं बात कर रहा था, काफ़ी अच्छी भाई थे, तो पूरा बता रहे थे। थोड़ा बहुत मैंने पूछा उनसे, तो होता है जब वॉर होती है तो जो आम लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है, घर बार छोड़ना पड़ता है सब कुछ। ये पूरे गांव के गांव खाली हो गए थे, तो पूरा बता रहे थे। खोता तो हर कोई इंसान है, हमारी इंडियन आर्मी उनके भी माँ बाप हैं, उनके वो भी किसी के बच्चे हैं। अब क्या बोल सकते हैं इस पर, नो कमेंट्स। फिलहाल ये हम पहुंच गए हैं द्रास टाउन में। सो ये रही अपनी 2 बाइकें जो पेड पार्किंग में लगी है, तो पर बाइक 20 रुपीज़ हैं। तो अभी आपको मैं ले जाता हूँ बड़ी अच्छी जगह, हमारे लिए अच्छी जगह है क्योंकि वॉर मेमोरियल है, इन आर्मी भाइयों ने हमारे लिए शहादत दी है, तो अब हमारे लिए अच्छी जगह ही है। हम इसको भी मंदिर की तरह ही पूछते हैं। तो ये रहा कारगिल वॉर मेमोरियल, अभी अंदर ले जाता हूँ आपको, और बाकी ये सारा आपको अंदर जाके दिखाऊंगा मैं। सो ये है कुछ इसकी एंट्रेंस, आपने काफ़ी वीडियोस में देखी भी होगी, तो मेरी वीडियोस में भी देख लो। तो यहीं से हम एंटर करेंगे, लेकिन थोड़ा देख के, काफ़ी गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे। आया हमारी एंट्री वगैरह हो गई है, जो अपनी आईडी वगैरह दिखाते हैं, तो उसके बाद कुछ ऐसा व्यू रहता है अंदर का, बड़ा ही प्यारा। तो कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स जो आती है इन्हीं जगह पे जाके आती है। जैसे जैसे मैंने कहते हैं ना रोड्स की चेंजेस होती देखी 8-9 साल 10 साल में, वैसे मैंने कारगिल वॉर मेमोरियल को भी अपनी आंखों के सामने ही इन 8-9 सालों में बनते हुए देखा। अलग अलग डिफरेंट चीज़ें होती रही हैं। तो ये जितने भी हैं स्टैचूस लगे हैं, जो हमारे सारे मार्टियर्स हैं, और इनके ऊपर नाम भी लिखे हुए हैं। तो ये भी रिसेंटली ही इंस्टॉल हुए हैं, क्योंकि जब मैं पहले आता था तो उस टाइम पे नहीं थे। तो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट होती रहती है साथ साथ में। और ये रही वो फोर्स जो दौरान कारगिल वार में यूज़ हुई थी टाइगर हिल पर अटैक करने के लिए, जो कि पाकिस्तानी घुसपैठिए घुस आए थे कुछ। जैसे मैं आपको अपनी पिछली क्लिप में दिखा रहा था कि ये टोरोलिंग है, वो अभी मेरे पास एक अच्छा कैमरा आया हाई जूम वाला, इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी ऊपर कर रहा हूँ, बताओ ये वाला है ना, जितना भी ये ऊपर वाला टॉप दिखा पूरे ऊपर, ये चौकी है, ये देख रहे हो आप, ये जितना भी है सिक्योर में ये बनी है ऊपर टॉप पे, ये सारी हिंदुस्तानी चौकी हैं। ये सारी पाकिस्तानियों ने कब्जाई थी। यहाँ से लेके पूरी लेफ्ट टर्न ले जा, लेफ्ट आस्ता लेना, लेफ्ट कर और लेफ्ट कर। हाँ ये जितनी भी आप बेल्ट देख रहे हो, ये देखो ये ऊपर सिक्योर, ये भी हमारी हिंदुस्तान चौकी है सारी, ये सारी कैप्चर की हुई थी पाकिस्तानी में। अभी आपको और लेफ्ट ले जाता हूँ, थोड़ा उधर ले जाओ सामने, और लेफ्ट और हाँ ये इसको कर जूम इन और ऊपर, बस ये 10 पे ये आपको मिल जाएगा सामने, टाइगर हिल दिख जाएगा। इसके बाद और लेफ्ट चले जाओगे ना आप, 5 सेकंड, एक तो आपको बत्रा टॉप मिल जाएगा यहाँ पे 1.4875 है, और 1-2 पॉइंट और है जो हमें नॉलेज नहीं है उसके बारे में इतनी, बट 2-3 नाम जो मुझे याद है मैं आपको बता देता हूँ। ये वो है, यही वो टाइगर हिल है जहाँ पे पाकिस्तान आके बैठ गया था, तो और सबसे लास्ट में इसी को कैप्चर किया था, और इसको काफ़ी मुश्किलें आई थी कैप्चर करने में, और काफ़ी हमारे फौजी भाई जो शहीद हुए हैं। पार्किंग में साथ में ही छोटे छोटे रेस्टोरेंट वगैरह खुले हुए हैं, खा लिया कुछ हल्का फुल्का। ठीक है, कारगिल वॉर मेमोरियल को टाटा बाय बाय कहते हैं, फिर दोबारा आएंगे यहाँ पे। तो अभी जो हमारी नेक्स्ट ब्रेक जो है वो रहेगी सीधा कारगिल, जो यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर दूरी पर है। तकरीबन 1.5 घंटा, हाँ 1.5 घंटा लेके चलो, 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे हम। जस्ट कारगिल पहुंचने वाले हैं, उससे पहले आपको ये एक नाका पॉइंट मिल जाएगा, जिस पे आपको म्यूनसिपल कमेटी में 20 रुपीज़ पर गाड़ी के आपको देने होंगे, और अपनी पुलिस पे एंट्री करवानी है बाइक और नाम की। तो फिर उसके बाद हम चलेंगे अब अपने होटल की ओर, जिसका नाम, अगर आप लोगों को कारगिल सिटी के अंदर नहीं जाना है तो आप यहीं से ये लेफ़्ट साइड से बाईपास ले सकते हो, बट इन्होंने क्या बाईपास द्वारा बंद कर दिया है। ये राम 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 राम, हर बार कोई नई चीज़
जब मैं लास्ट टाइम गया तब तो ये ओपन था, मुझे लग रहा है फिर से नहीं ओपन है। ये रहा नीचे वाला ब्रिज। अगर आपको सिटी नहीं जाना तो ये लेफ़्ट नीचे वाला ब्रिज ले लो और चले जाओ सीधा लद्दाख की ओर। और अभी हम जाएंगे सीधा कारगिल सिटी में। तो अपने तो उन तंग गलियों से बाहर निकलते अभी हम पहुंच गए हैं कारगिल के बाज़ार में, मेन बाज़ार में। अब होटल ढूंढने की चल रही है कब से। तो कहाँ पे है जी? लद्दाख हाइट्स। मैं पहली बार इस मार्केट में आया हूँ। इस साइड ज़बरदस्त होटल है यहाँ पे सारी जगह। अपना ये लिखा है होटल कारगिल हाइट्स। ये आ गया, ओ बल्ले बल्ले भैया, ये आ गई TRC कारगिल टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर। अभी और अंदर जाके ये रहा भाई होटल कारगिल हाइट्स। वाह जी वाह, क्या होटल है, ज़बरदस्त। रेट भी ज़बरदस्त होने वाला है, बट नहीं ज़्यादा नहीं है, बता दूंगा मैं आपको। तो फ़िलहाल आज का स्टे यहाँ पे। बाइक देखते हैं साइड पे लगाते हैं कहीं फिर। सो ये है इनकी रिसेप्शन। तो अभी अपना एंट्री करवा रहे हैं, रूम देखेंगे। बुक की है ऑलरेडी, देखने वाला कुछ नहीं है बाकी। सो रिसेप्शन से बाहर आते कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पे। तो अभी भैया जी लेके जा रहे हैं हमें अपने रूम में। ये खड़ी है बाइक की बाइक, वो खड़ी है आपके बाइक की बाइक। तो भैया रूम कौन से फ्लोर पे है? सेकंड फ्लोर पे है, फिर ठीक है। चलो, लिफ्ट नहीं है। फाइनली सेकंड फ्लोर पे चढ़ने के बाद आ गया अपना रूम। पहले इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, फिर बाद में रूम थोड़ा गंदा होता है। पहले दिखा दो। ये रहा बेड, नॉर्मल पानी, एक्स्ट्रा बेडिंग। पहले टूर देता हूँ। टीवी वीवी, फैन, बेड डबल, एक्स्ट्रा बेडिंग ले लेंगे। और जो सबसे मेन चीज़ रहती है रूम की, वॉशरूम। तो ये रहा वॉशरूम विद वेस्टर्न टॉयलेट, लाइट। तो ये है हमारा आज का रूम। रेट मैं बताता हूँ और 5-10 मिनट के बाद। थोड़ा ये भाई अपना जम्मू का यहाँ पे जो हमारी सर्विस करेगा, हमारी मतलब कि हमें सर्विस देगा। तो क्या कहते हैं उसको, अभी हमें ऑर्डर दिया है जिंजर लेमन टी। थोड़ा गले में बड़ी खराश हो रही है, मिट्टी दूर चली गई है। क्या करना व्यू वो दसने व्यू बारूँ दसने ना बेचारा भाई कह रहा व्यू दिखा व्यू। फिर क्या होता ना, जब यूट्यूब वाले बंदे के साथ घूमो तो आ ही जाता है वैसा फील। ये लो जी बाहर का व्यू। वो सामने जो जा रहा है नेशनल हाईवे है जो हमें लेह की तरफ ले जाएगा। तो ये कारगिल के ऊपर वाले इस तरफ के घर। आज मेरा मूड नहीं, आज जो मेरी आइटनरी में प्लान था कि हुंदरमन विलेज भी जाना है। और यहाँ पे विलेज है बिल्कुल, वो खंडर बन चुका है। बट 12 घंटे लगे हमें सफ़र करते हुए। मॉर्निंग से निकले हुए 12 घंटे लगे 200 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए। ये शाबाशी जाती है इन दोनों को। तो इनको थोड़ा और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा मुझे कि अब टाइम से निकलेंगे, आके निकले चलें। तो अभी जिंजर लेमन टी आती है। और हाँ, रूम ये जो मुझे मिला है 3000 रुपीज़ में, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। सोच सकते हो, ऑल क्रेडिट गोज़ टू दिस मैन। इसने कोई फ़ोन करवाया किसी से तो हो गया। तो ठीक है, हमें बजट में ही है। इतना भी 1500-2000 का रूम हो गया तो वही 1000 रुपये का ब्रेकफास्ट ऐसे लगा दो 500 का, तो इतना चलता है। और चीज़ न्यू ऐड कर हो गई है, ये देखो भाई, सिटिंग एरिया भी है यहाँ पे, ओपन बालकनी। और अब यहाँ से साथ में करो एंजॉय व्यू यहाँ से बिल्कुल। बट एक चीज़ है ना, थोड़े लेट हो गए, थोड़ा अर्ली पहुँचे होते ना तो मज़ा भी आना था, थोड़ा यहाँ पे बैठ के व्यू भी एंजॉय करते। चलो कोई नहीं। लो जी आ गया हमारा, क्या है, लेमन टी जिंजर गर्म पानी गरारे करने से। अच्छा मैं एक चीज़ सुना था। तो अभी हो गया हमारा डिनर टाइम, तो अभी चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ पे बुफे लगता है, आपको ले चलते हैं किचन में। किचन नहीं, यहाँ पे बुफे लगा हुआ है। सो ये रहा बुफे। बुफे में आपको मिल जाएगा चावल, वेज में चना दाल, मिक्स वेज और ये पनीर। अगर आपको नॉन वेज के शौकीन हो, नॉन वेज में आपको मिल जाएगा कढ़ाई चिकन। और उसके बाद अगर स्वीट्स में खाना है तो खीर है, ये सवियों वाली खीर है। जानू क्या खान लगे?
चल कोई गल नहीं, जो भी वेज नॉन वेज जो भी है देख लो, जो भी अच्छा लगे हम लेट हो चुके हैं। फिलहाल मैं भी अपनी प्लेट दूँ। ये भाई अपना देसी है, जम्मू से है, बिलावर साइड में कि ना आगे है नरेश ठाकुर, जहाँ पे मेरे ससुराल है ना उसी साइड से ये एक और बंदा है सर तमिलनाडु से हैं और हिंदी थोड़ा थोड़ा, अपना इंग्लिश थोड़ा थोड़ा। तमिलनाडु में आ गया अपना Coimbatore district. ये ले लेते हैं थोड़ा सा। I will keep the good place, full enjoyment. और सर और पूरा एंजॉयमेंट कर चुके हैं अपना, तो अभी बात हो रही सूर्यास्त बाबे मस्त है ये, शाबाश है, तमिलनाडु तो आए एंजॉय करना। ठीक है सूर्यास्त बाबे मस्त, गुड, शाबाश, एंजॉय करना है। तमिलनाडु। हाँ तमिलनाडु, गुड, दोबारा फिर से तमिलनाडु। ठीक भाई साहब, मस्त, एकदम मस्त, मिक्स जो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दाल चावल हाँ। पनीर हाँ एक नंबर। I will go there. हाँ Manipur, Darjeeling, Sikkim, दूसरा दिन है ये। West Day 2 है Bengal, हमारा। Andhra, पहले नंबर पे तो वो कृष्णा I होटल will leave in Tamil Nadu. एक नंबर। रोटी ले रहा हूँ, राजस्थान। तंदूरी रोटी है। Haryana, नो बटर Uttar चिकन Pradesh, Punjab, Wagah border, वाघा बॉर्डर, अमृतसर, यस। Amritsar. इन्होंने भाई नॉनवेज दिया एक्स्ट्रा अलग से दिया। Last time I तो chapati. चपाती भी आ गई। I गर्मा come गर्म बटर नान है, बटर रोटी Delhi, है, नान Delhi भाई to ये एक नंबर होटल है। Vande मैं बोल रहा हूँ, Bharat, एक नंबर। Katra. चलो एक चपाती Katra 2 night stay. Plus blessing their Vaishnavi Govind, Vaishnavi Mata. वैष्णो माता, वाइट I will go to helicopter, हेलीकॉप्टर, ओके, up and down. अप एंड डाउन, ओके। Evening, Vande Bharat. और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। New railway bridge. Thumbs up है। I will see that. फिनिश Come कर to Srinagar. फिर बात है। Srinagar to. ओके, I will take the cab. कैब, Already booked there. वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो उसके बाद अपना ये आ गया चिकन, कढ़ाई चिकन, अपना ये देसी भाई है, जम्मू का ही है, जैसे मैंने बताया आपको। पूरी खातिरदारी अच्छी होना चाहिए। देखो ना, जब हम कहते हैं ना कि अपने स्टेट से या कहीं बाहर आते हैं, अब अगर अपना मिल जाए तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल जाती हैं, तो वो हमें मिल गई है। रोटी भी आ गई है साथ में, ये हमने थोड़ा चावल लिया है, ये चिकन, थोड़ा सा पनीर ले लिया मैंने, तो अभी खाएंगे, फिर उसके बाद आपके द्वारा मिलेंगे।